हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैं चली गई थी छुट्टी 20 दिन के लिए और वहाँ जाते ही मैं हो गई थी बीमार। तो छुट्टी जाने से पहले सुबह की मेरी ट्रेन है, तो मैं शाम को ना अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवा रही हूँ। वो शाम को आकर के मुझे मेहंदी लगा करके गई थी फ्रेंड्स। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन उसने लगाया है। बहुत ही अच्छा कलर भी आया था मेरी मेहंदी का। रात में ना मेरे हस्बैंड मुझे खाना खिला देंगे, तो फिर मैं मेहंदी लगा करके बिल्कुल फ्री बैठ गई हूँ। मैं मेहंदी यहीं से लगवा करके जा रही हूँ क्योंकि मैं सीधा शादी के दिन ही पहुँच रही हूँ, तो फिर मुझे समय नहीं मिलेगा मेहंदी लगाने का, इसलिए मैं मेहंदी पहले ही लगवा लूँगी। मेहंदी लगाने से पहले मैंने खाना बना करके रख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पैकिंग भी मैं नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं छुट्टी जाने वाली थी ना, तो बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर थे। उस सभी को मैंने फुलफ़िल किया और आज के दिन भी मेरे थोड़े बहुत ऑर्डर थे, तो उनको भी मैंने फुलफ़िल कर दिया है, क्योंकि 20 दिनों तक फिर कोई ऑर्डर मैं नहीं ले पाऊँगी। तो वो सारे काम मैंने पहले कर दिए और हस्बैंड तो ऑफ़िस गए हुए हैं, तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके पन्नी में रखा है। अब वो पैक कर देंगे चीज़ों को। रात के 1 बजे सोई थी मैं और सुबह की 4 बजे उठ गई हूँ। हाथ मुँह धो करके फटाफट मैंने केक का बैटर बनाया, ड्राई फ्रूट वाला, और उसे ओवन में रखा। ओवन में बेक करने के लिए मैंने रख दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। नहीं तो मैं एक दिन पहले ही केक बना करके उसे फ्रिज में रख देती, लेकिन कल मेरे ऑर्डर्स इतने थे ना कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो मैं सुबह उठ करके सबसे पहले केक बना लूँगी, इसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी फटाफट से। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। तो मैं सफ़र में लेकर के जाने के लिए बनाऊँगी सत्तू पराठा। सत्तू पराठा ना फ्रेंड्स 3 से 4 दिन तक चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप उसमें लहसुन प्याज नहीं डालोगे ना, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो वो बना लूँगी मैं। और आज के लिए मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँगी आलू पराठा, क्योंकि वो सत्तू पराठा 2-3 दिन तक नहीं खा पाएगा। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर फूल गोभी की सूखी सब्जी। तो देखिए, बिना प्याज लहसुन वाली ही बनाऊँगी। थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और खूब सारी हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हरी मिर्च खाना। तो यहाँ पर देखिए, आलू की सूखी सब्जी बन गई है और राइस भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो मैं शेजवान फ्राइड राइस भी बना लूँगी। तो झटपट से मैं खाना बना लूँगी और साथ के साथ ना पैकिंग और बाकी के काम भी मैं धीरे करती ही जा रही हूँ। अगर सिर्फ खाना ही बनाऊँगी ना, तो फिर मैं पक्का लेट ही हो जाऊँगी फ्रेंड्स। फूल गोभी की सूखी सब्जी बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। घर में जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं ना, बस वही मसाला डाला है। और यहाँ पर देखिए, शेजवान फ्राइड राइस भी तैयार है। सारा खाना ठंडा होने के बाद मैंने पैक कर लिया है। ये देखिए, शेजवान फ्राइड राइस, आलू पराठा, सत्तू पराठा, गोभी सूखी, और यहाँ पर थोड़े से अचार भी ले लिया है मैंने। और केक देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट वाला केक, फुल्ली ड्राई फ्रूट लोडेड केक बनाया है। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है ना, बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। सब कुछ पैक हो गया और टाइम भी हो गया है। मैं नहा धो करके हो गई हूँ तैयार। घर की मंदिर में मैं एक बार कर लूँगी प्रणाम और लाइट जला दूँगी। मंदिर का लाइट मैं जला करके ही जाती हूँ, बाकी चीज़ें ऑफ कर देती हूँ। घर से तो हम निकल गए हैं फ्रेंड्स। जामनगर से अहमदाबाद हमें बस में जाना है। सुबह 4 बजे ही मैसेज आ गया था कि जो बस हमने बुक किया था ना, वो कैंसिल हो गया। उसका टाइम 9 बजे था, लेकिन अभी 12 बजे का हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा से बस की बुकिंग की थी। सुबह की 9 बजे की हमारी बस थी फ्रेंड्स, लेकिन बस ना बहुत ही लेट आई थी, मतलब 1 से 1.5 घंटा लेट आया था, क्योंकि ये वाली बस भी ना हमारी ख़राब हो गई थी। तो फाइनली स्लीपर बस आ गया है। वैसे तो सुबह जामनगर से अहमदाबाद के लिए ना सीटिंग वाली ही बस होती है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो अब मैं आराम से 6 घंटे लग जाते हैं जामनगर से अहमदाबाद जाने में, तो मैं सो सकती हूँ, क्योंकि रात में भी ना नींद पूरी नहीं हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना लेजी सा फील हो रहा था और बहुत ही थकावट सा भी फील हो रहा था। तक हम बस से ही जाएंगे। 6 घंटे का समय लग जाता है इसमें। रेस्टोरेंट में रुकती है, यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा लंच वन सब कुछ मिलता है। लेकिन हमें तो यहाँ गुजरात में ना जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो है ढोकला, गेठिया, फाफड़ा और पकौड़े, भजिया। ये देखिए 5 तरह की अलग अलग भजिया मेरे बेटे ने ली है। इसके साथ चटनी और सैलेड दिया और साथ में दिया है हरी मिर्च फ्राई की हुई। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में। बस मिल गया। नहीं तो वैसे तो जामनगर से अहमदाबाद सुबह के लिए सीटिंग वाली ही बस होती है।
गर्मा गर्म फाफड़ा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स ये खाने में। गुजरात में हो और आपने भजिया, फाफड़ा, ढोकला नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। हाँ, मिल रही थी लेकिन हमें तो भजिया, फाफड़ा, जलेबी और ना ढोकला खाना था, क्योंकि यही चीज़ें ना हमें अच्छी लगती है गुजरात में। और ये देखिए मेरे बेटे ने ना भजिया लिए, ये 5 तरह की भजिया और उसके साथ चटनी और थोड़ा सा सैलेड और हरी मिर्च भी दिया है। बच गए थे फ्रेंड्स हमें अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते। तो मैं सबसे पहले बस से उतर करके चाय पीऊँगी। फाफड़ा, तो मैं फाफड़ा लेकर के आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स खाने में, गर्मा गर्म फाफड़ा और भजिया। हमने यही खा करके फिर से हम बस में बैठ, स्टेशन जाने के लिए मैं बैठ गई हूँ ऑटो में। तो चलिए अब आपको मैं अहमदाबाद भी घुमा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है ना, बहुत अच्छे से रच गई है मेरी मेहंदी। और यहाँ पर मैं बड़े ही मज़े से भजिया खा रही हूँ, मेरा बेटा फाफड़ा खा रहा है। रिवर है ये, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। थोड़ा सा रुक करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रुकिए, ऑटो वाले भैया को मैं बोला है रुकने के लिए। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं फ्रेंड्स, और ट्रेन हमारी 8 बजे की है, तो 2 घंटे अभी बचे हुए हैं। तो देखते हैं कहाँ बैठेंगे अभी हम। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन में ना लॉन्च होता है फ्रेंड्स, तो हम उसी के अंदर जा कर के बैठ गए थे, क्योंकि ये बहुत ही साफ़ सुथरा और एसी भी रहता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिखा करके ना आप फ्री में बस 1 रुपये ही लगते हैं और उसके अंदर आप बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे हस्बैंड ने वही दिखा दिया था, और साथ में हमें 2 थाली भी मिल गया था, वेज थाली मिला था। और ये देखिए दाल, चावल, पनीर मटर की सब्जी है और एक सब्जी थी, और साथ में दिया है सैलेड। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ही थाली थी। स्वीट भी दिया है, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म चपाती। एक थाली में मैं और मेरे हस्बैंड खाए थे, और दूसरी थाली मेरा बेटा अकेले ही खा गया था, क्योंकि बच्चों को ना बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत ही इंजॉय किया हमने। इसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए थे फ्रेंड्स। रात का समय था, तो ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश थी। काफ़ी दिनों के बाद मैं ट्रेन में बैठ रही थी, लगभग 3-4 साल के बाद ना इतनी भीड़ देख करके ना मुझे बिल्कुल ही घबराहट सी होने लगी थी। वैसे तो हमारा जो टिकट था ना वो सेकेंड एसी का था, फिर भी समर वेकेशन होने वाला है, तो सभी लोग छुट्टी जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रश है ट्रेन में। तो मैं थोड़ी देर के लिए सुबह का समय है, रुका हुआ है, तो मैं नीचे आ गई हूँ। खाना पीना खाने के बाद हम ट्रेन में बैठ गए थे फ्रेंड्स। रात के 8 बजे की ट्रेन थी। बहुत टाइम के बाद, करीब ना 6-7 साल के बाद मैं ट्रेन में बैठ रही थी फ्रेंड्स, और इतना रश देख करके ना मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, तो बैठती ही मैं सो गई थी। अब ये सुबह का खाना बना करके लाई थी ना, हमने वही खाया था फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। गोभी की सब्ज़ी हमने सेम डे ही सुबह सुबह खा लिया था, नहीं तो वो ख़राब हो जाता। सेकेंड एसी था ना, तो सब चीज़ें ख़राब नहीं होती। सत्तू पराठा तो 2 दिन तक आराम से चल जाता है। और अभी मैं खा रही हूँ निमकी और थोड़ी सी बिस्किट। ट्रेन हमारी काफ़ी लेट हो गई थी फ्रेंड्स। सुबह के 10:30 बजे का समय था कि 7 तारीख को हम 10:30 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन ना शाम के 4 बज गए थे। तो हम थोड़े से अपसेट हो रहे थे, क्योंकि हल्दी वाला फंक्शन भी ना हम अटेंड नहीं कर पाए। शाम के 4 बजे हम पहुँचे थे फ्रेंड्स दरभंगा में, और सीधा घर पहुँच करके ना मैं फटाफट से नहा धो करके तैयार हो गई थी शादी अटेंड करने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैं तैयार हुई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन था। इतनी हड़बड़ी में मैं थी ना कि मैंने वीडियो बनाया ही नहीं फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर ही नहीं कर पाऊँगी। और अब हम आ गए हैं बारात। मेरी देवर की शादी है ना, तो देवरानी के घर आ गए हैं हम। और ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने। शादी ख़त्म होने के बाद 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम गए थे दरभंगा के काली मंदिर में। हमने वहाँ पर पूजा की। और चलिए थोड़ा सा आपको मंदिर भी घुमाती हूँ मैं। मंदिर के अंदर ही बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। ये दरभंगा जो है ना इसीलिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मतलब कि संस्कृत का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। शाम को फिर हमने बहुत ही धमाकेदार पार्टी दी थी फ्रेंड्स। पहली बार हमने
अपनी शादी की 18वीं सालगिरह यानी कि 18th एनिवर्सरी गांव में मनाया था। सभी बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, बहुत ही अच्छा ये दिन गया था फ्रेंड्स। पहली बार बहुत ही अच्छा लगा था। सारी चीज़ें ना मतलब कि ट्रेडिशनल वे में हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। टुगेदरनेस। देखो 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 ये भगवान। ए वेट ओए आगे थोड़ा थोड़ा हट जाओ, थोड़ा सा हट जाओ एक बार, एक फोटो खींच लेना। वीडियो बना रहा क्या तुम? सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये है मेरी दादी सास, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ध्यान मेरा। और खाने में हमने छोले भटूरे और खीर बनवाया था। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था फ्रेंड्स, और एक के बाद एक मेरे पूरे परिवार से मिलिया। पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। 18वीं सालगिरह हमारे लिए बहुत ही यादगार है। गांव में तो बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स, सभी के साथ खाना खाना, गप्पे लड़ाना। शादी में हुई थी ढेर सारी मस्ती और मजाक, बहुत मज़ा आया था। मैं चीज़ों को ना शूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना मैं थोड़ी सी बीमार सी थी, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँ। गाँव से आने के बाद मैं आ गई थी अपने मायके, क्योंकि यहाँ पर है मेरी भाई की एंगेजमेंट, तो हम गए हुए हैं मॉल उसके लिए कपड़े लेने के लिए। रात के 9 बजे हम घर आए थे। फिर सुबह उठ कर के ये दूसरे दिन हम मंदिर चले गए। सबसे पहले पूजा करने जाएंगे हम, क्योंकि आज के दिन ही हमें निकलना है एंगेजमेंट के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरा मायका कहाँ है, तो माइथन डैम का नाम तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ा डैम है। तो मेरा घर माइथन में ही है, और यह है कल्याणेश्वरी मंदिर। माता का आशीर्वाद लिया कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं ना, वो काम बहुत ही अच्छे से हो जाए। सबसे पहले भगवान को ही हमारे यहाँ पर ना पूजा जाता है, और उन्हें ही सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है किसी भी शुभ काम में। तो ये बहुत ही बड़ा शुभ दिन है फ्रेंड्स। बहुत दिनों से हमें इस दिन का इंतज़ार था। फाइनली आज वो दिन आ गया है, जिस दिन मेरे भाई की एंगेजमेंट है। मंदिर से पूजा करके आने के बाद हमने नाश्ता वास्ता कर लिया, और मेरी भाभी बना रही है किचन में खाना। हम कर लेंगे तैयारी, क्योंकि शाम को 10 बजे ना हमें निकलना है। रात में 10 बजे निकलेंगे हम बस से। हमें जाना है बिहार यानी कि आरा, वहीं पर की लड़की से शादी फिक्स हुई है मेरे भाई की, तो वहीं जाएंगे हम। तो थोड़ा लंबा सफ़र है, 10-11 घंटे लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम आम के पत्ते तोड़ लेंगे। ये देखिए मेरे घर का बागीचा है, ये कितने सारे आम है ना। तो मैं यहीं से फ्रेश पत्ते तोड़ करके ले जाऊंगी। किसी भी शुभ काम में ना आम के पत्ते जरूरी होते हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर के मिठाई की टोकरी और फलों का जो बास्केट होता है ना, वो सब कुछ को अरेंज करेंगे। श्रृंगार का सामान, साड़ी वाड़ी, सारी चीज़ें, सभी चीज़ों को हम अरेंज करेंगे एक एक करके।
बंगाल की जबरदस्त वाली ड्राई फ्रूट लड्डू, इसे भी हम पैक कर देंगे। सभी कुछ पैक वैक करके हम रात में बस में बैठ गए थे फ्रेंड्स। और ये देखिए पूरी बस भरी हुई है, कुछ लोग सो भी रहे हैं। पूरी रात बस चलने के बाद सुबह 6 बजे बस रुकी और हम लोग चाय वाय पी रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर के हम चाय नाश्ता करेंगे। ट्रैफिक आगे बहुत था फ्रेंड्स, इसलिए ना मतलब कि 12 बज गया था हमें पहुंचने में। बहुत ही अच्छा लड़की वालों ने ना अरेंजमेंट किया था, लेकिन उस चीज़ का हम आनंद ले ही नहीं पाए। बहुत ही ज़्यादा भगदड़ हो गई थी। तो सीधा बस से हम पहुंचने के बाद तैयार वैयार हो गए हैं और एंगेजमेंट में अब दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ था। और ये एंगेजमेंट में पहुंचने के बाद सबसे पहले लड़की की पूजा हो रही है, यानी कि छेका हो रहा है। भाई का छेका तो हम देख ही नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम पर हम सभी लोग तैयार हो रहे थे। एंगेजमेंट के लिए भाई भाभी की एंट्री हो रही है और ये देखिए कितना शानदार एंट्री हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था ना कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही अच्छी रिंग सेरेमनी हुई थी। एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद दोनों ने केक कटिंग किया था। इतनी भीड़ थी ना फ्रेंड्स कि क्या ही कहूँ मैं आपको, एक भी वीडियो में शूट कर ही नहीं पा रही थी। 5-6 कैमरे वाले ना आगे ही खड़े थे और वो बस प्लीज़ 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 थोड़ा साइड हो जाइए, बस यही कहे जा रहे थे। तो वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था। सब कुछ पूरा होने के बाद हम सभी ने खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज और अरेंजमेंट था। बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स, लेकिन हम समय से पहुंच ही नहीं पाए थे तो चीज़ों को हम इंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप समय से ना पहुंच पाओ तो टाइम पर पहुंच जाते तो सारी चीज़ें अच्छे से होती। अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। मेरे जो सास ससुर और देवर देवरानी है ना, वो लोग धनबाद में रहते हैं। गांव में सिर्फ मेरे हस्बैंड की दादी रहती है और उनके चाचा चाची रहते हैं।
और हमारी सारी प्रॉपर्टी भी वहीं है। हम भी गांव से बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, जाते आते रहते हैं। एक घर भी हमने वहीं पर बनाने का अभी प्लान किया है। बाकी का घर हमारा धनबाद में है, तो हम यहाँ पर रहते हैं क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनका बिजनेस यहीं पर है। और आज का दिन है 19। उस दिन मेरे देवर देवरानी की ना एनिवर्सरी है, तो वही केक कटिंग हो रहा है फ्रेंड्स। पूरा मई महीना ना हमारे परिवार के लिए खुशियों का ही महीना है। यूँ कहिए कि हर दिन ही एक केक कटता है, क्योंकि हर दिन ही कुछ ना कुछ है, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी। तो पूरा मई महीना हमारे घर में सेलिब्रेशन बना रहता है। और ये मेरा बेटा अभिनव छोटी बहन को खिलाते हुए, हमारे घर में ना मेरे भी 2 बेटे हैं और मेरे देवर के भी 2 बेटे हैं फ्रेंड्स। तो ये पहली लड़की हमारे घर में हुई है। बहुत ही ज़्यादा सभी लोग खुश थे, तो इससे भी हमें मिलना था। तो ये सारी चीज़ें हमने इन छुट्टियों में सबसे मिलने के बाद, पूरी छुट्टी ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स, 22 दिन के बाद हम फिर से बैठ गए हैं ट्रेन में। और फिर 2-3 दिनों के बाद हम पहुंच जाएंगे जामनगर। तो कुछ इस तरह से मेरी छुट्टी गई फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये छुट्टी थी, मतलब कि शादी भी अटेंड कर लिया और भाई का एंगेजमेंट भी देख लिया मैंने। तो मैं बहुत ही खुश थी। थोड़ी सी बीमार सी थी मैं, लेकिन ठीक है, चलता है। जब भी मैं छुट्टी आती हूँ ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो ही जाता है फ्रेंड्स। अभी तो मेरे भाई की शादी बाकी है फ्रेंड्स, वो है दिसंबर में। कड़ाके की ठंडी रहेगी। तो गर्मियों में, इस भयंकर गर्मी में जब मेरी ये हालत हो जाती है, तो पता नहीं ठंडी में तो क्या ही होने वाला है। तो देखते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं केक ट्रेन में, ऐसे ही, मतलब छुटपुट चीज़ें तो चाहिए ही मंचिंग के लिए, नहीं तो टाइम पास भी नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई टिप्स हो ना जो मुझे काम आ सके, पता नहीं मुझे कुछ एलर्जी है या क्या, जब भी मैं छुट्टी जाती हूँ ना, मैं बीमार हो ही जाती हूँ फ्रेंड्स। मेरे गले का आवाज़ चला जाता है और उसे ठीक होने में ना 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, तो मैं ट्रेन में ही हूँ। 2 दिन लग जाएंगे मुझे घर पहुँचने में, यानी कि जामनगर आने में। बहुत चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स, बट वो क्लिप्स मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं बीमार थी ना। तो मैं किसी को बोल देती थी कि आप ये चीज़ें ले लो और मुझे भेज देना, बट उन्होंने भेजा ही नहीं, क्योंकि सारे लोग इतने बिजी होते हैं ना, और हम 2-2 दिन ही सभी जगह रह पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इस साल का समर वेकेशन हमारा बीता है फ्रेंड्स। आपका कैसा बीता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सुझाव हो आपके पास तो मुझे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं छुट्टी जा कर के बीमार ना हूँ। तो पूरे 25 दिन का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।